जुर्माने से बेहतर है हेलमेट ख़रीद लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन जो था वो पंजाब पुलिस के हवाले से और ट्रैफिक के हवाले से बड़ा एक संगीन था। मैंने आज एक सफ़र किया है और उस सफ़र में तकरीबन मुझे 5 बार पुलिस वालों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं बड़ा मुतमईन था और मुझे किसी चीज़ की परेशानी भी नहीं हुई। ड्राइविंग लाइसेंस भी था मेरे पास, मैंने बाइक पे सफ़र किया, हेलमेट भी था, बाइक चलाते हुए मोबाइल भी यूज़ नहीं किया, तो मैं बड़े सुकून के साथ ना वहाँ से गुज़रता चला गया। लेकिन जहाँ पर हमारी एक जगह पे दावत थी, वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर सारे के सारे लोग इस परेशानी के अंदर मुब्तला थे कि मेन रोड पे निकलेंगे, लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के कागज़ात नहीं हैं, हेलमेट नहीं है, तो वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बंद भी कर सकते हैं। और वहाँ 1-2 बंदों को अरेस्ट भी किया गया, थाने में बंद भी किया गया। तो मैं सोच रहा था अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके पास पूरे हों तो आप ज़हनी सुकून होता है, इत्मीनान होता है, आप उसको अपने हिसाब से लेके चल सकते हैं। तो खुदारा अगर हुकूमत की तरफ से ये एक्शन लिया गया है कि आपको वो इस चीज़ के ऊपर पाबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, भारी जुर्माने करके 2000, 4000, 5000 जुर्माना कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये चीज़, ये हेलमेट जो है, ये आप इसका इस्तेमाल ख़ुद पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे वाला ले लेंगे तो वो 2-3 हज़ार तक, 4 हज़ार तक मिल जाएगा। अगर ज़्यादा अच्छा ना भी लेना चाहें तो कम से कम आपको 2000 के राउंड अबाउट जो है कम से कम नॉर्मल कंडीशन में हेलमेट मिल सकता है। उससे बेहतर है कि आप हुकूमत को पैसे दें और अपने पैसे को वहाँ पे लगाने के बाद फिर भी आपने हेलमेट लेना है, तो उससे बेहतर है कि हेलमेट लें, आपकी अपनी सेफ्टी। अगर बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उनकी सेफ्टी, लेकिन अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम होगी तो फिर भी एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ी एहतियात करें, अपनी जान की हिफाजत करें, अपने औलाद की हिफाजत करें, और जो दूसरे लोग रोडों पे निकलते हैं, ये उनके लिए भी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि अपनी जो चीज़ें हैं, बाइक पे सफ़र कर रहे हैं तो आप हेलमेट का लाज़मी इस्तेमाल करें। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर आपको दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ हमारे हुकूमती जो इदारे हैं उनके लिए भी है, एक मशवरा भी है, एक राय भी है कि अगर आप 2000, 3000, 5000 तक चालान करते हैं, थाने में बंद करते हैं, उससे बेहतर नहीं है कि आप पैसे उनसे लें, चालान करें, चालान करने के साथ आप एक हेलमेट उनको तोहफ़े के तौर पर गिफ्ट दें। हालांकि पैसे तो लिए होंगे लेकिन उनको दें, ताकि वो जब दूसरी बार निकलेगा तो खुदा न खास्ता उसके पास हेलमेट नहीं होता तो वो दोबारा उसी हेलमेट को पहनता है और पहन के वो अपने सफ़र पर, अपने काम पे निकल सकता है। तो इसलिए हमारे जो इदारे हैं वो अगर ये वाला स्टेप उठाएंगे तो ये उससे ज़्यादा बेहतर है कि हवालात के अंदर बंद करना। और लोगों के जो मामलात होते हैं, एक एक बंदा कमाने वाला होता है और कई बंदे घर के खाने वाले हैं। अगर किसी ऐसे बंदे को, ज़ाहिर सी बात है जो बाहर निकलता है वही कमाता भी है, किसी ऐसे बंदे को हम अगर बंद कर देंगे, वो घर में उधर थाने में बंद हो जाता है, हवालात में बंद हो जाता है, तो उसके बीवी बच्चे, घर वाले, उनके खाने पीने की परेशानी जो है वो बन सकती है। तो हमें इन चीज़ों को भी सोचना है और अगर हम वो काम करें जो हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए और हमारे इदारों के लिए बेहतर हो, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट हैं, ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। और मैं अपने नाज़रीन से, दोस्तों से यही गुजारिश करूँगा कि अगर हुकूमत इन चीज़ों के ऊपर एक्शन ले रही है तो उनका साथ दें। आज मैं, एक हमारे दोस्त हैं ट्रैफिक पुलिस में होते हैं, तो उनका एक स्टेटस देख रहा था। वो कह रहे थे कि खुदारा मेहरबानी करें, थोड़ी सी एहतियात करें, हेलमेट पहनें, लाइसेंस बनवाएं। अब हमारी भी जो कॉलें हैं, सिफारिशें, वो भी मंजूर नहीं की जा रही। तो हमारे यहाँ ये कल्चर है, जब कोई किसी नाके पे पकड़ा जाता है तो वो फ़ौरन मोबाइल निकालता है और कॉल करवाता है किसी अपने दोस्त को, किसी अपने ख़ानदान के किसी बंदे को, जनाब ये फ़लाँ जगह पे है, फ़लाँ जगह पे है। तो
اب وہ بھی بیچارے شرمندہ ہیں، وہ کیا کریں، ان کی بھی نہیں سنی جا رہی۔ کس لیے کہ سختی ہے، آپ قانون کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ میں نے آج جو سفر کیا اس سفر کے اندر 5 جگہ پہ ناکے لگے ہوئے تھے، ایک جگہ کے اوپر بھی ذرہ برابر میرے دل کے اندر کوئی پریشانی نہیں پیدا ہوئی، کوئی دل نہیں دھڑکا کہ یہاں پر مجھے روک لیا جائے گا۔ میں مطمئن تھا، میرے پاس ساری چیزیں تھی، ہر ایک چیز میرے پاس اویلیبل تھی، مجھے یہ یقین تھا اگر مجھے روکیں گے بھی تو میں ان کو دکھا دوں گا اور مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، تو اس لیے میں مطمئن تھا۔ تو آپ بھی اگر اپنے آپ کو مطمئن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایسا ہی کریں کہ اپنے جو باقی ڈاکومنٹس ہیں ان کو پورا کریں، لائسنس بنوائیں، موٹر سائیکل کا لائسنس ہونا چاہیے آپ کے پاس ہیلمٹ ہونا چاہیے، آپ کی ایج پوری ہونی چاہیے، لائن درست سمت کے اندر آپ کو چلنا چاہیے، اور اس کے علاوہ موبائل فون وغیرہ آپ نہ استعمال کریں ڈرائیونگ کے دوران، اور اللہ خیر صلی اللہ، ایک مناسب سپیڈ رکھیں، آپ اس کو چلائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو آپ بھی تھوڑی سی اداروں کے ساتھ ہیلپ کریں، اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنے کی کوشش کے اندر ہمیں جو اگر روپیہ پیسہ لگتا بھی ہے تو اس کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، جرمانے سے بہتر ہے کہ ہم ہیلمٹ خرید لیں۔ اور آخر پہ میرا یہی پیغام ہے، جرمانے سے بہتر ہے ہیلمٹ خرید لیا جائے۔